जैसा कि अवधूत सर ने बताया, आज का ग्रीन स्किल्स वेबिनार प्राइमरीली फोकस्ड है एक ऐसा सोल्यूशन आपके साथ प्रस्तुत करने के लिए जो स्पेसिफिकली क्लाइमेट एक्शन पे काम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करने के लिए बनाया गया है। वी नेचुरलिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिनके फाउंडर मिस्टर अमित बंका है। ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये चीज़ प्रोवाइड करना चाहते थे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनसे कि वो अपने काम, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी कोलैबोरेशन एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जो भी हायरिंग करना चाहते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ सके, दूसरे लोगों से ईज़िली कनेक्ट कर सके, उनका इम्पैक्ट ईज़िली दर्शा सके बाकी लोगों के साथ, और एक ही साथ एकजुट मिलके जो भी उनके गोल्स हैं, उनको ईज़िली अचीव कर सके। इन प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ ऐसे फीचर्स हमने प्रोवाइड किए, वो भी सभी लोगों से बातचीत करने के बाद, जो कॉन्ज़र्वेशनिस्ट है ये स्पेस में, जो दूसरे रिसर्चर्स है ये वाले स्पेस में, या जो ऐसे लोग हैं जो क्लाइमेट एक्शन में एजुकेशन के फ्रंट पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, एज ग्रुप इन द फ्रॉम 4 टू 15 इयर्स, कोई भी एज ग्रुप के लोग ऐसे कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट को बेनिफिट हो रहा है, उनके जो काम होने वाले हैं वो सब शोकेस करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। और इसी के साथ मैं आपके साथ थोड़े बहुत फीचर्स शेयर करना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के। कुछ ऐसे केस स्टडीज़ आपके साथ शोकेस करना चाहूँगा, जो आज की डेट में बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस और इंडिविजुअल्स यूज़ कर रहे हैं, और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उन्होंने ऐसे इम्पैक्ट्स अचीव किए हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे। और उसी के साथ आपको एक छोटा दृश्य भी दिखाना चाहूँगा कि मायका खुद वी नेचुरलिस्ट प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कैसे कर रहा है, मायका के मेंबर्स उससे कैसे बेनिफिट हो पा रहे हैं। सो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करना चाहूँगा। 1 मिनट दीजिएगा। और इसी के दौरान अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन्स हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के रिलेटेड, वी नेचुरलिस्ट के रिलेटेड, प्लीज़ आप उसको चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो अ, जो प्लेटफ़ॉर्म आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एक एप्लीकेशन बेस्ड और एक वेब बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। आप इसको अपने फ़ोन से भी आसानी से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, और अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हैं। vnaturalist.com पे जाके या vnaturalist एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से या आईओएस ऐप स्टोर से। जैसा कि अवधूत सर ने बताया कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स जो होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जभी भी कोई अच्छा काम करते हैं। आज की डेट में आप कोई भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में, या आपके कम्युनिटी रिलेटेड आप कोई भी कैम्पेन्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उस चीज़ का इम्पैक्ट बाकी लोगों तक लेके जाने के लिए सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, और वो चीज़ आज के डेट में बहुत इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ बाकी सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको हमें ये सारी चीज़ें दर्शानी है। वी नेचुरलिस्ट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो एक सोशल मीडिया नहीं है, बट एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सोशल टूल्स के साथ-साथ आपको मैनेजमेंट टूल्स, शोकेसिंग टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कुछ एरियाज़ में हम डील करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है, आपके कम्युनिटी को कैसे मैनेज कर सके, वैसे उसके जो टूल्स हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ जो शोकेस करनी है, अगर आपको आज की डेट में एक नेचुरलिस्ट हायर करना है, या आपको आज की डेट में एक रिसर्च एक्सपर्ट चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, वी नेचुरलिस्ट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप शोकेस कर सकते हैं, और ईज़िली वो इंडिविजुअल हायर कर सकते हैं। उसी तरह इंडिविजुअल्स जो ये सारे अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हैं, वो ये प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ स्मॉल केस स्टडीज़ से, जो प्लेटफ़ॉर्म पे आज की डेट में आप देख पा रहे हैं। एक जो प्रोफ़ाइल आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइनो केनेडी करके जो नाम है, ये केन्या बेस्ड राइनो कंज़र्वेशनिस्ट हैं। उन्होंने एक ऐसा कैंपेन क्रिएट किया है जहाँ पे वो साइक्लिंग कर रहे हैं, जितने माइल्स या जितने किलोमीटर्स वो कर सके, जस्ट सो दैट वो राइनो कंज़र्वेशन के लिए कैंपेनिंग कर सके, इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, लोगों को उसके बारे में बता सके। वो वी नेचुरलिस्ट प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ इसलिए कर रहे हैं जिनसे कि वो राइनो कंज़र्वेशन रिलेटेड ऑर्गनाइज़ेशन से कनेक्ट कर सके,
जो प्रॉब्लम्स केन्या में वो फेस कर रहे हैं, वो बाकी लोगों तक पहुंचा सके और सपोर्ट ढूंढ सके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल से, कि वो उनके साथ जुड़ सके। उसी की तरह एक और इंडिविजुअल है, इंडिया बेस्ड मिस्टर पवन शांति प्रकाश परीख, जो कि एक कॉन्जर्वेशनिस्ट है और उनका काम ज़्यादातर टर्टल कॉन्जर्वेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में रहा है। वी नेचुरलिस्ट प्लेटफॉर्म आपके प्रोफाइल को एक ऐसा रूप दे सकता है जहाँ पे आप जितने भी प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ना कि एक स्मॉल बीच क्लीनअप एक्टिविटी, जिस और एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अगर आपने अंडरटेक किया है, ए टू जेड प्रोजेक्ट्स आप अपने प्रोफाइल के अंदर शोकेस कर सकते हैं। और वो शोकेस खाली एक वीडियो या एक फोटोग्राफ या एक पोस्ट के जैसा नहीं रहेगा, बट उस वहाँ पे आप एक डेडिकेटेड टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे पॉइंट ए टू पॉइंट जेड आपने जो काम किए हैं वो प्रोजेक्ट के लिए, वो यहाँ आप दर्शा सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये उनका अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट था वी नेचुरलिस्ट पे। हमारे वी नेचुरलिस्ट पीपल ऑफ नेचर अवार्ड्स में पवन शांति प्रकाश परीख जी को कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया था। ये प्रोजेक्ट उन्होंने इतनी अच्छी तरह से दर्शाया, जहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने कंडक्ट की है। तो जिससे भी डिटेल में जानना है, समझना है, वो चीज़ें वो यहाँ आके चेक कर सकते हैं। और वो ही नहीं सिर्फ़, उन्होंने यहाँ पे एक टाइमलाइन क्रिएट की है। स्टार्ट से एंड तक जो काम यहाँ हुए हैं, उन्होंने कैसे टर्टल नेस्टिंग के लिए साइट सिलेक्ट किया, कैसे हैचरी बनाई, वो हैचलिंग्स को वो कैसे दूसरे एरियाज़ में और वाइल्ड लाइफ रीजन्स में जाके उन्हें पहुँचा सके। उसी के साथ ही साथ उन्होंने जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए थे वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए, स्कूल्स के लिए और फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ्स के लिए भी, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की है। तो वी नेचुरलिस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से आपके ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट हो, वो आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपके इंडिविजुअल लेवल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या आपने जो कोलैबोरेशन में दूसरों के साथ प्रोजेक्ट किए हैं, वो भी हो सकते हैं। वो यहाँ पे आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, आप उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसकी वजह से वो इतने डिटेल में चीज़ें शेयर कर सके लोगों से, जिनसे दूसरे टर्टल कंज़र्वेशनिस्ट सीख सकते हैं कि उनको चैलेंजेस कैसे ओवरकम करने हैं, उनको ये स्पेसिफिक एक्टिविटी और टास्क कैसे कंडक्ट करना है। अगर उनको आउटरीच करना है स्कूल्स और फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए, तो कैसे टेक्निक्स उनको यूज़ करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो ईज़िली जान सकते हैं पवन शांति प्रकाश के इन प्रोजेक्ट के थ्रू, और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप आज की डेट में आपको अगर ये प्रोजेक्ट कहीं और पे भी शेयर करना है, तो एक क्लिक से आप उसको लिंक के थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल में शेयर कर सकते हैं, या आपके बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं। सो एक ये ऐसा एग्ज़ाम्पल था जहाँ पे एक इंडिविजुअल कैसे वी नेचुरलिस्ट का उपयोग कर रहा है। उसी के जैसे जब भी मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो अपने जॉब्स, असाइनमेंट्स, इवेंट्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एक्सपीडिशंस जो कंडक्ट कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग अपॉर्च्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें वो प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करते रहते हैं, जिनसे कि उन्हें बेस्ट टैलेंट ईज़िली मिल सके। आपके जैसे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो ये पर्टिकुलर फ़ील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म इसलिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेगी। आपको अगर कंज़र्वेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट में वॉलंटियरिंग करनी है, या कोई बीच क्लीनअप एक्टिविटी है आपके लोकेशन में जहाँ पे आपको जाके काम करना है या वॉलंटियर करना है, या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है स्पेसिफिकली आपके स्पेशलाइज़्ड एरिया में या इंटरेस्ट एरिया में, तो आप इज़िली वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। और ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे आती रहती है, ऑर्गनाइज़ेशंस और इंडिविजुअल्स ये सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं इंडिया में, जैसे कि आरण्यक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट है, जिन्होंने यहाँ पे अपने अपॉर्च्युनिटीज़ शेयर किए हैं, और उन्होंने बहुत आसानी से बहुत कम समय में काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स जुटा लिए हैं उन पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स है या अर्ली करियर एंथुसियास्ट है, क्लाइमेट चेंज या एसडीजीज़ के करियर्स एरिया में, वो इज़िली ये पर्टिकुलर फीचर का उपयोग कर सकते हैं।
कुछ और ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ प्लेटफ़ॉर्म पे और कैसे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं, जो वी नेचुरलिस्ट का उपयोग अपने इको क्लब्स मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। इको क्लब्स में जहाँ पे स्टूडेंट्स को वो इनवाइट कर रहे हैं, उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ या एंगेजमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें उनके रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ है, सारी चीज़ें वो ईज़िली यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इतना अच्छा फीचर भी है कि अगर आपको कम्युनिटी आपका प्राइवेट लेवल पे कम्युनिटी क्रिएट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको पब्लिक लेवल पे कम्युनिटी क्रिएट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीडी सोमानी के स्टूडेंट्स जितने भी वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में पार्ट ले रहे हैं, इंटरनली जो सब काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो दिखा सकते हैं। बाकी स्कूल्स के साथ वो एंगेज कर सकते हैं। जितने कॉम्पिटिशन्स रन हो रहे हैं और वहाँ पे वो लोग क्या शोकेस कर रहे हैं, क्या लर्निंग्स वहाँ से लेके जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और यही चीज़ वो फ्यूचर में भी लेके जा सकते हैं। ये वाला बैच आज के एरिया में जो कर रहा है, नेक्स्ट बैच आके उनसे ऑटोमैटिकली कनेक्टेड रह सकता है क्योंकि वो कम्युनिटी का पार्ट है यहाँ पे। तभी यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजमेंट फीचर का यूज़ ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशंस कर रहे हैं। अदावी अलर्ट फाउंडेशन करके एक बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है जो लार्जली फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ के लिए हेल्प करने के लिए उनके लिए शूज़ है, उनके लिए गियर्स है जो उनको हेल्प कर सके उनका काम करने के लिए, उसके लिए वो बहुत कैम्पेनिंग और प्रोजेक्ट्स रन करते हैं। वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। वो रिसेंटली एक पब्लिकेशन बुक पे काम कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली स्नेक और स्नेक बाइट से रिलेटेड है। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने वी नेचुरलिस्ट प्लेटफ़ॉर्म पे किया है। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली इनवाइट किए हैं कि जितने भी लोग वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, कैसे उनको वो एक साथ लेके यहाँ पे आ सके और कैसे उनके साथ ये डिस्कशन आगे लेके जा सके। सो ये सारी चीज़ें आपके कॉलेजेस है, आपके स्कूल्स हैं या आपने कोई ग्रुप में एक प्रोजेक्ट कंडक्ट करने करने वाले हैं, तभी आप यहाँ पे उस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी स्पेस वो है जहाँ पे आप अदावी अलर्ट फाउंडेशन अपने मेंबर्स को ऑटोमैटिकली अपडेट देते रह सकता है। उनको बहुत सारे जगह पे चीज़ें शोकेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से सारे अपडेट्स है वो उनको पहुँचा सकता है। अ इसी के साथ एक और इंडिविजुअल की स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहता था, वो माइका के ही मेंबर हैं मिस्टर राजविंदर आयरेकर। वो प्लेटफ़ॉर्म का यूटिलाइज़ेशन प्राइमरीली अपने ब्लॉग्स और अपनी स्टोरीज़ शेयर करने के लिए कर रहे हैं। रिसेंटली माइका के थ्रू वो चयल नाम के प्रोग्राम में एसोसिएट हुए थे। उन्हीं के साथ और भी कई माइका के मेंबर्स गए हुए थे। उन्होंने वी नेचुरल इस प्लेटफ़ॉर्म को एक ऐसा माध्यम बनाया जहाँ पे वो अपने लर्निंग्स शोकेस और शेयर कर सकें। ये पर्टिकुलर ब्लॉग उनके जितने भी लर्निंग्स हैं, उनके साथियों के जितने भी लर्निंग्स हैं, वो यहाँ पे उन्होंने दर्शाए हुए हैं। और मैं अवधूत सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे बता सकें अगर राजेंद्र यहाँ हैं राजवर्धन यहाँ हैं, तो हम उनको यहाँ पे बुलाना चाहेंगे और कुछ उनके एंड से सुनना चाहेंगे, ये पर्टिकुलर ब्लॉग के बारे में और उनका एक्सपीरियंस चाइल्ड प्रोग्राम में कैसा रहा और वो वी नेचुरलिस्ट को कैसे देखते हैं? Yes, Rajavardhan is here. I think Rajavardhan, you can unmute and you can speak also. अवधूत सर आई थिंक राजवर्धन Yeah, नेटवर्क में कोई इश्यू लग रहा है। कोई बात नहीं, हम आगे प्रोसीड करते हैं अगर उसी दौरान अगर राजवर्धन वापस आते तो प्लीज़ बताइए। yeah. सो कंटिन्यू करते हुए जहाँ मैं ये बताना चाहता सो हेलो?
हेलो। या सो कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते थे? कोई बीच में डिस्टरबेंस था? मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा खाली चैट बॉक्स में अगर येस लिख सके, अगर उनको आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। थैंक यू, थैंक यू। सो कंटिन्यू करते हुए आई थिंक राजवर्धन के इन पे कोई नेटवर्क इश्यू था, वो आके उनका कॉल ड्रॉप हो गया। सो यहाँ ये एग्जाम्पल से मैं यही दिखाना चाहता था कि स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके जो भी विचार है इन पर्टिकुलर माइका जैसे कम्युनिटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हुए जब भी वो कॉलेजेस में ऐसे फेस्टिवल्स में अगर इन्वॉल्व होते हैं, जो वो सीख रहे हैं और देख रहे हैं आज के डेट में, कॉप जो चीज़ें उनको बताना चाहता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जब भी कोई आर्टिकल या इशू बाहर लेके आ रहा है, वो जब भी चैलेंजेस अपने एरियाज़ में देखते हैं, सॉल्यूशंस जो आप लेके आ सकते हैं, बिकॉज़ आज के डेट में आप हैं जो उन चैलेंजेस को सॉल्यूशंस अपॉर्च्युनिटीज़ को उन चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटीज़ बना के उनके सॉल्यूशंस ढूँढ सकते हैं। और वही पॉइंट पे वी नेचुरलिस्ट जैसे प्लेटफ़ॉर्म आपकी हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना काम अच्छे से शोकेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेंटर्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल अगर आज की डेट में आप चाहें कि कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जो कंज़र्वेशनिस्ट है, आप खाली एक क्लिक ऑफ अ बटन पे सारे कंज़र्वेशनिस्ट वर्ल्ड लेवल पे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आज की डेट में मुझे एनवायरमेंटल एजुकेटर्स से कनेक्ट करना है, या किसी का आइडिया है कि उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, जिनसे कि वो दूसरे ऑर्गनाइज़ेशंस की हेल्प कर सके और उनको उन फोटोग्राफर्स को रीच आउट करना है, जिनसे वो आइडियाज़ ले सके, जिनके पास से वो सीख सके। एट अ क्लिक ऑफ अ बटन वो सारे फोटोग्राफर्स को वो देख सकते हैं। उनके प्रोफाइल जाके विज़िट कर सकते हैं, उनका काम कैसा है वो जान सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं वो जान सकते हैं। सो वी नेचुरलिस्ट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपके लिए कोलैबोरेशन ईज़ी करता है, आपके लिए नेटवर्किंग ईज़ी करता है, और जैसा कि हमने पहले देखा, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को वो इम्प्रूव करता है। एकदम कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाता है उस चीज़ों को, और इम्पैक्ट ओरिएंटेड बनाता है, जिससे आप मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कर सकें और ऑर्गनाइज़ेशंस को रीच आउट कर सकें। एक आखिरी में एक और एग्ज़ाम्पल है, और एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल मैं इस पर्टिकुलर वेबिनार में शेयर करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन, जो कि माइका वी नेचुरलिस्ट के कम्युनिटी फीचर और टूल को कैसे यूज़ कर रहा है। आज कुछ मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मेंबर्स माइका के पार्ट है, कुछ वेबिनार्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, और उनमें से कुछ आई थिंक वी नेचुरलिस्ट के कम्युनिटी पे भी जुड़े हुए होंगे। यहाँ मैं ये उनको दिखाना चाहूँगा कि कैसे माइका वी नेचुरलिस्ट को लेवरेज करके उनके जितने भी काम हो रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ वो शेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो कैसे एकदम ईज़िली मैनेज कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं बाकी स्टूडेंट्स को बाकी मेंबर्स को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो इस कम्युनिटी में आके जुड़े, जिससे ना कि आप इज़िली माइका के बाकी पार्टिसिपेंट्स से, बाकी मेंबर्स से, मेरे जैसे बाकी स्पीकर्स से टच में रह सकें। बट अपने ही प्रोफ़ाइल से, अपने वी नेचुरलिस्ट प्रोफ़ाइल से बाकी सारे कार्य कर सकें, दूसरे अपॉर्च्युनिटीज़ आइडेंटिफ़ाई कर सकें, अपने ब्लॉग्स यहाँ पे पब्लिश कर सकें, और जो भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ है, वो यहाँ पे शेयर कर सकें। सो अम, अगर मैं कहूँ कि माइका इस पर्टिकुलर कम्युनिटी फीचर को यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे उन्होंने इनविटेशंस सारे मेंबर्स को सेंड किए हुए हैं, और धीरे-धीरे सारे मेंबर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं। माइका के अंडर वो जितने भी काम करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस से लेके, फेलोशिप से लेके, वर्कशॉप्स जो हो रहे हैं, और जो कॉन्टेस्ट्स वो लोग रन करते हैं,
सारे चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट वो वी नेचुरलिस्ट के कम्युनिटी फीचर के थ्रू कर सकते हैं। आज की डेट में दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो वी नेचुरलिस्ट कम्युनिटी में आप चेकआउट कर पाएंगे। एक तो है ग्रीन स्किल्स वेबिनार जैसे आज का सेशन है, वैसे ही जितने भी सेशन होते हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होते रहते हैं। आपको अगर कोई भी मेंटर्स के साथ या कोई भी पार्टिसिपेंट के साथ वापस जुड़ना है, या वो पर्टिकुलर सेशन को आपको वापस रिविजिट करना है, आपको वापस जानना है कि वो सेशन में क्या हुआ था, आप डायरेक्टली यहाँ आके हाँ, वो चीज़ें ढूँढ सकते हैं। लिंक्स के थ्रू वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू आपके क्वेश्चंस यहाँ पे वापस पूछ सकते हैं। आप अगर कोई आइडिया आपके पास कोई आइडिया आया है वो पर्टिकुलर सेशन अटेंड करने के बाद, वो यहाँ आप शेयर कर सकते हैं। वो पार्टिसिपेंट और वो स्पीकर के साथ वापस डिस्कस करके आपका आइडिया नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। वैसे ही एक दूसरा जो एक्टिव प्रोजेक्ट है, जो कि ज़्यादातर फ़ोकस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ शेयरिंग के लिए, जो है ग्रीन जॉब्स पोर्टल। माइका की टीम यहाँ पे जितने भी जॉब्स है जो रेलेवेंट है ये पर्टिकुलर स्पेस में, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स, एजुकेशन ओरिएंटेड जॉब्स, जॉब्स जो कि दूसरे एनजीओज में है, दूसरे गवर्नमेंट लेवल सेक्टर्स में है, जो स्पेसिफिकली क्लाइमेट एक्शन है या उसके अराउंड डील कर रहे हैं। ऐसे सारे अपॉर्चुनिटीज़ ये पर्टिकुलर पेज पे शेयर किए जाते हैं, जिससे जैसे कि आप देख रहे हैं किसी को नेचुरलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट शेयर हुई है। इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग एजेंसीज को इम्पैक्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशंस और प्रोजेक्ट से मिलाता है। वो यहाँ पे एक अपने पॉलिसी और इनोवेशन इनिशिएटिव्स लीड को ढूंढ रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। उसी के साथ साथ एंट्री लेवल जॉब्स भी जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। उसके अलावा बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। जब भी दूसरे इंटर गवर्नमेंटल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईयूसीएन है, लार्जर एनजीओज जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, वो इनके फेलोशिप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जब भी बाहर अनाउंस करते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स माइका के कम्युनिटी पे शेयर किए जाते हैं। जिन जब भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना हो, उन प्रोग्राम्स में एसोसिएट करना हो, वो इजीली यहाँ आके उन वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ-साथ माइका बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी रन करते हैं वी नेचुरलिस्ट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। कुछ कॉन्टेस्ट हम कोलैबोरेशन में रन करते हैं। रिसेंटली हमने एक जल बचाओ पोस्टर बनाओ कॉन्टेस्ट यहाँ पे ऑनलाइन अनाउंस किया था, जहाँ पे हमारा एम ये था कि हम स्टूडेंट्स को वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड आइडियाज़ और सॉल्यूशंस दिखाने के लिए और कैंपेनिंग करने के लिए पोस्टर्स बनाने के लिए कह सकें। एक आर्टिस्टिक फॉर्म में उनका अप्रोच दिखाने के लिए कह सकें, जिससे कि वही पोस्टर्स वो बाकी स्कूल्स है, कॉलेजेस है या अपने कम्युनिटी में शेयर कर सके, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड टॉपिक्स और प्रचारित हो। उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, स्कूल्स है या अपने सोसाइटीज़ है वो अडॉप्ट करने लगे। सो ऐसा ही एक कॉन्टेस्ट था जो हमने रन किया जहाँ पे सारे सबमिशंस जो हमारे पास आए थे, वो स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली यहाँ पे शेयर किए। एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट हमने विनर्स अनाउंसमेंट किए जिनको माइका और वी नेचुरलिस्ट की ओर से सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए थे। ये आपके रिज्यूमे में भी ऐड किए जा सकते हैं कि आपने ऐसे एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और ये उसमें से उन्होंने आपको ऐसे इम्पैक्ट ओरिएंटेड एक्शन में काम करने आपको मिला उसकी वजह से, और ये उसका सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए। सो ऐसे और भी सारे कॉन्टेस्ट हैं जो आगे आने वाले हैं, और भी जो माइका रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है वो माइका की टीम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और भी मेंबर्स हैं जो डे टू डे माइका के साथ जुड़ रहे हैं, वो सारे यहाँ पे आपको आगे जाते हुए आगे बढ़ते हुए मिलते रहेंगे। सो मैं एक लिंक है माइका का जो कम्युनिटी लिंक है, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा चैट स्क्रीन में।
आप यहाँ पे आइए, अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और माइका की कम्युनिटी के साथ जुड़िए वी नेचुरलिस्ट पे। और वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने अपॉर्चुनिटी शोकेस कर रहे हैं और बाकी जो काम कर रहे हैं, उनसे आप यहाँ से सीधा जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक राजवर्धन अवेलेबल है। राजवर्धन, कैन यू हियर मी? Yes, Yes. I can hear you. या जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको अभी मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप करके आपको इनवाइट करूंगा स्क्रीन पे। जी। एक सेकेंड। यस राजवर्धन, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? जी। एक मिनट में उसको पोस्ट ऑन। यस, नाउ यू कैन। Hello everyone. Am I हेलो audible? हेलो राजेश। यस यस, यू आर ऑडिबल, यू कैन। Yes. तो मैं माइका से एसोसिएटेड हूँ। करंटली मैं टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इन एमएससी इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज। तो अभी जैसे सेतु जी ने कहा कि जो वी नेचुरलिस्ट प्लेटफॉर्म है वो मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लगता है, ताकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, छोटे पोस्ट होते हैं वो मिल जाएंगे। और वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, जैसे मैंने देखा कि ऑथर्स, या आप मतलब एक्टिविस्ट टाइप, आप कुछ एक्टिविस्ट करना चाहते हो, या ऑथर, या आप रिसर्चर हो, या एक्सप्लोरर हो। और जब आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटी भी मिल जाती है, वहाँ पे आपको कुछ सजेशन आ जाते हैं जो इसी सेम फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो अगर आपने एक दूसरे को मिले भी नहीं हो, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, उनका काम देख सकते हो। और एक सिंगल पॉइंट सोर्स है यहाँ पे, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर एक्सेस करोगे तो आपको पता चला कि एक बहुत सारा ट्रेजर है यहाँ पे, स्पेशली इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पोस्ट का। तो माइका तो पहले से इससे एसोसिएट है ही। आज मैंने एक पोस्ट शेयर की है चेल प्रोग्राम के बारे में। तो जैसे कि जो प्रोग्राम है केरला में हुआ था इन मंथ ऑफ दिसंबर, त्रिवेंद्रम सिटी में, जहाँ पे देश भर से कुछ 30 लोग आए थे अलग अलग बैकग्राउंड से। और एक 8 से 10 दिन ये प्रोग्राम चला। इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्रोग्राम, फील्ड विजिट था फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फिशरमैन कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें हम 4 स्टूडेंट्स थे, मैं और मेरे 3 दोस्त थे, तो उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस नैरेट किया है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ एक आइडिया आ जाए कि कैसे प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि क्या होता है दरअसल, हमारे बस एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है और हमें पता नहीं चलता कि वेदर वी शुड अटेंड इट और नॉट। क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, कॉलेज में अपसेंटी लगती है। लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आपको कितना कुछ इनपुट्स मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ऐसे अलग अलग फील्ड के एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, और उसके बाद तो फिर आप एक्सेस कर सकते हो एक कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या चल रहा है। जैसे कि प्रोग्राम ऑल्दो त्रिवेंद्रम में हुआ, लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको इजीली आप कोरिलेट करोगे फॉर कोस्टल विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, कोस्टल विलेजेस ऑफ गुजरात, कर्नाटका। कोई प्रॉब्लम तो सेम ही है, बस उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है, और कुछ लोकल उसमें फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे अगर देखोगे, जो वल्नरेबिलिटी होती है ग्राउंड लेवल पे क्लाइमेट चेंज की, वो बहुत ज्यादा सीवियर है। और जब आप ऐसे फील्ड विजिट्स वाले प्रोग्राम्स अटेंड करते हो तो आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा काम करने को स्कोप है। और आपको एक नजरिया भी बदल जाता है, आपको अलग फैक्टर्स आते हैं, एनालिसिस करने का एक अच्छा आपका एक स्ट्रेंथ बन जाती है। आप बहुत सारे लोगों को से जुड़ जाते हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस आर्टिकल। जस्ट टुडे आई हैव पोस्टेड इट ऑन वी नेचुरलिस्ट प्लेटफॉर्म। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई विल थैंक टू सेतुजी सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज बहुत रेयर केस में से प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है एज ए सिंगल पॉइंट सोर्स, और स्पेसिफिकली फॉर द एज ग्रुप ऑफ 5 to 15, जहाँ पे मतलब हमारे पास होता है कि मैगजीन्स वगैरह होते हैं, लेकिन अब ज्यादातर डिजिटल का जमाना चल रहा है, तो जितना हम ऑनलाइन यूज करें उतना बेहतरीन है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर हैविंग दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक्स टू माइका कम्युनिटी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू राजवर्धन। थैंक यू। सो इसी के साथ हम टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन के। जैसे कि आपने आज प्लेटफॉर्म देखा, जो स्टोरीज मैंने शेयर किए हैं, राजवर्धन के एंड से आपने जो सुना, मैं यही बोल पाऊंगा कि एक इतने सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के लिए भी। आप यहाँ आइए और वो चीज़ों को एक्सप्लोर करिए।
कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज रहेंगी, ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली माइका टीम से जुड़ सकते हैं या वी नेचुरलिस्ट के सपोर्ट के थ्रू हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और जैसे कि ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे टाइम पे यहाँ पे लैंग्वेज के रिलेटेड इश्यूज भी हमने सुने हैं, बट जब भी आप वेब वर्जन पे ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके इसको कोई भी लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं, हिंदी, मराठी या और भी कोई रीजनल लैंग्वेजेस रहेंगे, तो जिससे कि अगर आपको पोस्टिंग्स भी यहाँ पे करनी है दूसरे लैंग्वेजेस में, वो हो सकती है। और जो और चीज़ें यहाँ पे शेयर की गई है, वो चीज़ अगर आपको रिव्यू करनी है दूसरे लैंग्वेजेस में, तो वो आप वो कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम इन द चैट स्क्रीन एंड we'll be able to answer it. Over to you, sir. यस, थैंक यू वेरी मच सिद्धू। आपने ये वी नेचुरलिस्ट का जो प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और उसके अलग अलग फीचर्स बताए। सो आई थिंक आज के वेबिनार के बाद हम इतना तो कह सकते हैं कि एक जो क्या बोलते हैं, अभी हम इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि जो हमें हमारे एम से काफी भटका सकता है। एक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर और भी कोई हम यूज करते हो, तो जब हम बैठते हैं, एक बार स्क्रीन खेल खोल दिया तो रील के रील हम देखते रहते हैं। वी डोंट नो उसमें से कितने हमें हमारे लिए यूजफुल है, बट हमें पता नहीं कि हमारा 1 घंटा कैसे चला गया है, 1.5 घंटा 2 घंटा कैसे चला गया। बट आउटपुट इज ऑलमोस्ट लाइक नथिंग मे बी, और Right. वेरी एज कम्पेयर टू द टाइम स्पेंड इट्स लाइक नथिंग। बट आई Right. थिंक वी नेचुरल जैसा प्लेटफॉर्म इसी में भी एक कंसेप्शन को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, तो आप जो भी टाइम इस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करोगे, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम डेफिनेटली। यू विल Right. डेफिनेटली गेट सम काइंड ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और विच इज रिलेवेंट टू यू, विच इज आपके सभी इंटरेस्ट को रिलेवेंट है। और मैं और एक भी यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अभी हमारे काफी दोस्त यहाँ पे ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि जिनको अभी तक थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली किस में काम करना है। कि Right. कुछ वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, कुछ बायोडाइवर्सिटी है, देयर इज अ एनर्जी सेक्टर है, देयर इज अ ओवरऑल क्लाइमेट चेंज थिंग इज देयर, एंड आल्सो बायोडाइवर्सिटी है, एनीथिंग। सो वो क्लैरिटी लाने के लिए भी आई थिंक यू कैन जस्ट व्यू द पोस्ट कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट पोजीशन कि एम आई इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, मैं ये कर सकता हूँ क्या, मैं वो कर सकता हूँ क्या। देन यू विल maybe you will be able to narrow down maybe between one or two sectors there. So Definitely. इसके लिए भी ये Definitely. platform I think काफी useful रहेगा। I can see one question in the Q&A section. उद्धव भाले सर है जो हमारे ग्रीन क्लब फैकल्टी कोऑर्डिनेटर भी है। He is asking कि can you sorry can you provide the blank certificates for conducting competition related to green club for students motivation? सो हमारे काफी ग्रीन क्लब में से एक्टिविटीज कंडक्ट होती है, तो Right. उसके लिए ही आस्किंग सर्टिफिकेट का हम वी नेचर्स की तरफ से कुछ हो सकता है सर। डेफिनेटली। सो हम एक्टिवली काफ़ी ग्रीन क्लब्स के साथ आज की डेट में एसोसिएट कर रहे हैं, कॉलेजेस या स्कूल्स हो। अगर वो चीज़ हमें करनी है तो खाली एक ही चीज़ वहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट तभी हो सकता है जब भी वो पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट का कुछ फुटप्रिंट वी नेचुरलिस्ट प्लेटफॉर्म पे रहे। तो अगर वो पर्टिकुलर ग्रीन क्लब वी नेचुरलिस्ट पे कम्युनिटी क्रिएट करके उनका कॉन्टेस्ट रन करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे एंड से वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एंड सर उसी के लिए अगर किसी को रीच आउट करना है, मैं खाली मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जिससे अभी जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर और कुछ जानना चाहते हैं वी नेचुरलिस्ट के बारे में या उनके ग्रीन क्लब्स के बारे में, वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, वो मुझे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट मोमेंट। यस सर। सो डेफिनेटली एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। थैंक यू वेरी मच सेतु। सो आई थिंक जैसे हमने माइका और वी नेचुरलिस्ट ने एक जॉइंटली एक कंपटीशन रन किया था, वैसे ही यस सर। शायद कोई भी कॉलेज का एक हमारा जो ग्रीन क्लब है YWS प्रोग्राम का वगैरह, उसका और वी नेचुरलिस्ट माइका में से कुछ
जॉइंटली अगर कुछ प्लेटफॉर्म या फिर कुछ कंपटीशन या फिर कुछ इवेंट Definitely. ऑर्गेनाइज करते हैं, देन डेफिनेटली वो वी कैन We will कोलैबोरेट. be eager to do that. Yeah. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. हम जो हमारे ग्रीन क्लब के साथ हमेशा हमारी बातचीत होती है, ग्रीन क्लब फैकल्टी कोऑर्डिनेटर से या फिर ग्रीन क्लब के मेंबर्स है, अलग अलग वर्कशॉप्स में या फिर फोन पे या फिर ऐसे वर्चुअल मीटिंग्स में हम बात करते हैं. तो हमेशा हम ये करते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसका कहीं पे उसका शेयर जरूर कीजिएगा. कि आप फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो. जैसे हम अभी जैसे जब से हमारा वी नेचुरलिस्ट के साथ कोलेब्रेशन हुआ है, वी ऑल्सो आस्क कि आप वी नेचुरलिस्ट पे भी वो शेयर करो, ताकि Right. आप और भी लाइक माइंडेड लोगों के पास आपका मैसेज डायरेक्टली पहुंचेगा. ताकि Correct. पूरे दुनिया के तो पहुंचेगा, बट अगर आपके जैसा लाइक माइंडेड जो सोचते हैं, काम करते हैं, उनको अगर आप पर्टिकुलरली उनके साथ शेयर करोगे, तो ऐसे कोलेब्रेशन की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी बढ़ सकती है. Correct. और जैसे आपने बताया कि काफी इको क्लब्स भी है यहाँ पर वी नेचुरलिस्ट पे, तो वहां भी आपके में भी आपको पता नहीं होगा, आपके नजदीक के कॉलेज में कोई इको क्लब और भी होगा, मगर आप कभी Right. कनेक्टेड नहीं होंगे शायद वी नेचुरलिस्ट से. दैट कनेक्शन में आल्सो है. डेफिनेटली, डेफिनेटली। और हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस को ये मैसेज पहुंचा सके और उनका फुटप्रिंट वी नेशनल्स पे लेके आ सके, जिससे कि हम जो अपने एंड से कॉन्टेस्ट या कैंपेन्स रन कर सकते हैं, उनमें इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करके उनके स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी दे सके. And I'm sorry, Avdut sir, I'm not able to hear you. Sorry, I was mute. The question is, how does your platform generate revenue and sustain its financial? Sure. So, वी नेचुरलिस्ट डेफिनेटली जो सस्टेन वाला जो टर्म क्वेश्चन में था, डेफिनेटली दैट वाज इम्पोर्टेंट. इसी की वजह से ये एक फॉर प्रॉफिट कंसर्न है. वी नेचुरलिस्ट एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे रन करता है, एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, जहाँ पे देर इज अ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान एंड देर आर पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स. बहुत सारे ऐसे टास्क और एक्टिविटीज और फीचर्स हैं जो फ्री प्लान में इंक्लूडेड है. आज की डेट में अगर किसी को एक कम्युनिटी मैनेज करना है फॉर अप टू 50 मेंबर्स, वो फ्री प्लान के अंदर कर सकते हैं. उनके एंड से उनको कोई प्रोजेक्ट शेयर करने हैं, अपॉर्चुनिटीज शेयर करने हैं, तो पर मंथ वो 2 अपॉर्चुनिटीज ऐसे शेयर कर सकते हैं फ्री प्लान के अंडर. अभी जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, उनके रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होते हैं, वो हायर प्लान्स पे जा सकते हैं. अगर उनके मेंबर्स 1000 या मोर देन दैट है, या 500 या उससे ज़्यादा है, या 3000 मेंबर्स का टीम कम्युनिटी है उनका, वो हायर प्लान्स यूज़ कर सकता है. सो उसी के वही हमारा रेवेन्यू सोर्स है. सो दैट्स हाउ वी फंक्शन अंडर अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. यहाँ पे एनोनिमस अटेंडी आ रहा है, सो आई डोंट नो उस क्वेश्चन किसने पूछा है, बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Yes. क्योंकि आई थिंक जो भी इस फील्ड में जो स्टार्टअप्स या फिर ऐसे है, इनका ये फाइनेंशियल सस्टेनेंसी भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट. राइट. सो एंड उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंसेस को ध्यान में रखते हुए, और हमें पता है कि जो भी एनजीओ होते हैं उनको कौन से कितना अमाउंट वो ऐसे टास्क के लिए अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज में जाते हैं. बाकी जो मैनेजमेंट या उससे एसोसिएटेड या टेक रिलेटेड कॉस्ट होते हैं, वो कितने होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बनाए गए हैं, जिनसे कि उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो सके और उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके प्लेटफॉर्म से. बट एज अ इंडिविजुअल ही कैन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज. यस, यस, एज एन इंडिविजुअल आपके जितने बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने आई थिंक 50 टू 60 प्रोजेक्ट्स अपने करियर के अंदर जितने किए वो यहाँ पे शोकेस किए हुए हैं. बिकॉज नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, शेयरिंग ऑफ पोस्ट्स, शेयरिंग ऑफ पास्ट प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिंग विद समवन एल्स, वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है प्लेटफॉर्म पे. जब भी उनको खुद का कम्युनिटी क्रिएट करना है या एक लार्जर एरिया वीन एसेस प्लेटफॉर्म का यूजेज करना है, तभी इंडिविजुअल भी सब्सक्रिप्शन प्लान के अंडर आएगा. अदरवाइज वो फ्री प्लान्स में यूज कर सकते थिंक हमारे साथ यूसुफ सर भी ज्वाइन हुए थे, हैं. यस. जो यूनिसेफ और हमारे माइका प्रोग्राम के आई वुड से इज अ पिलर ऑफ आवर माइका प्रोग्राम. उनका ही एक
you can say is a brainchild of Yusuf sir, I would say. So Yusuf sir, आप कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? I think he's He dropped off, I think, yeah. ओके ओके, ठीक है, दैट्स फाइन। और भी कोई सवाल है तो ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम एंड यू Yes. कैन डेफिनेटली आस्क। मैंने आपका ईमेल आईडी फिर से दो सर के साथ शेयर किया है, सो यू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू। Right. I think यस, उन्होंने भी उनका ईमेल आईडी भेजा था, मैं एक बार नहीं, वो किसी और का था। यस, Yeah. या, ओके। So can we conclude? No, I think there are no more questions. Yes. Yeah, उन्होंने शेयर किया अपना ईमेल आईडी से पूछा से। Thank you, Uddhav sir. I'll be थैंक यू सर। connecting with you. सो मैं आप सबका पार्टिसिपेंट्स का पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने सबने वेबिनार के लिए ज्वाइन किया। और जो हमारा वीकली वेबिनार होता है एवरी सैटरडे 5 to 6 हम मिलते हैं, और अलग अलग टॉपिक रहता है। किसी भी जो भी हमारे जान पहचान के हमारे दोस्त है उनको हम बुलाते हैं उनकी स्टोरीज शेयर करने के लिए, उनका काम शेयर करने के लिए। और जो भी हमारे ग्रीन क्लब की बेसिक थीम्स है या फिर माइका पे जिसे भी इस पे हम काम करते हैं, ताकि वो क्लाइमेट चेंज हो, वाटर एंड सैनिटेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, एनर्जी हो, बायोडाइवर्सिटी हो, और जैसे कोई नेचुरल जैसे किसी प्लेटफॉर्म है जिसपे इट्स कनेक्टिंग टू ऑल दीज थीम्स एंड कनेक्टिंग टू ऑल लाइक माइंडेड पीपल। तो ऐसे दोस्तों को हम यहाँ पे बुलाते हैं और उनके साथ हम चर्चा करते हैं, उनका काम के बारे में सुनते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि हमारा एवरी सैटरडे जो वेबिनार है उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप भी इसमें पार्टिसिपेट होके जो भी हमारे नए नए गेस्ट हैं उनसे उनकी स्टोरीज आपके लिए डेफिनेटली वो हेल्पफुल रहेगी। सो आई थैंक एवरीवन एंड ऑल्सो आई थैंक यू सेतु, and also I thank Raju Arjun. He is not here right now, but he shared his story on Owen Naturalist. It was very informative for all of us. And thank you very much. And we'll meet again on next Saturday at 5 o'clock. Thank you very much. Thank you, Thanks. Alan. Thank you for this opportunity. Welcome.